सबसे बुमराह की इंजरी रिवील हुई है। बड़े बड़े बैट्समैन ने भाईजान सुख के सांस ले लिया कि हमारी या तो सेंचुरी होगी या 50। सबसे ज्यादा भाई जश्न मनाना है बाबर आजम ने, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने, रिजवान ने, उसके बाद लॉर्ड खुशदिल शाह ने, फिर ट्रेविस हेड ने, फिर वार्नर ने, फिर जो रूट ने, फिर स्टीव स्मिथ ने, फिर केन विलियमसन ने, हर किसी ने भाईजान स्कूल के सांस ले लिया कि भाईजान हमारी किनिया उड़ाने वाला बाहर हो गया है। बात है पाकिस्तान की टीम अब स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है बुमराह के बगैर। सबसे अफसोस वाली बात है इस स्क्वाड में कि भाई जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी से आउट हो चुके हैं। जसप्रीत बुमराह रूल्ड आउट हो चुके हैं चैंपियंस ट्रॉफी से, जो कि उनको एक बैक इंजरी है। पहले भी जसप्रीत बुमराह को ये इंजरी उनकी जान नहीं थी छोड़ रही। 2022 वर्ल्ड कप में भी बुमराह इसी वजह से बेटा वर्ल्ड कप 2022 नहीं था खेल पाया। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी भी बुमराह इसी वजह से जो है वो जसप्रीत बुमराह की इंजरी अब वो नहीं ठीक हो पाई। आपको पता सिडनी टेस्ट मैच में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 5वें टेस्ट मैच में बुमराह को पता है कि बुमराह पहली इनिंग्स में जब बॉलिंग कर रहे थे अपनी तो इंजरी हुई थी बुमराह को। फिर बुमराह जो है वो बाहर चले गए तो बुमराह अभी तक जो है वो इंजरी को ठीक नहीं कर पाए। इस स्क्वाड में अगर आपको मैं बताऊं तो और भी बड़े चेहरे नए आए हैं, कई चेहरों को फिर ड्रॉप कर दिया गया है, कईयों को निकाल दिया। तो थोड़ा सा ब्रीफली अगर आपको मैं थोड़ा सा स्क्वाड पढ़ के बता दूं तो वो बता दूं कि रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, जडेजा, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शामी और अर्शदीप सिंह। ये स्क्वाड है ये। और अगर आप मेरे से पूछ रहे होगे कि भाई इस स्क्वाड में वो किधर है, जायसवाल किधर है, अब वो किधर गया, बुमराह बाहर हुआ ना तो पुत्र जायसवाल इधर, जायसवाल को भी बेटा निकाल दिया इस स्क्वाड से, जायसवाल को नहीं लिया गया। अगर इस स्क्वाड में मैं आपको बताऊं तो जसप्रीत बुमराह की जगह पे हर्षित राणा को रखा गया और जायसवाल को निकाल के इन्होंने वरुण चक्रवर्ती को रखा है। जो कि हम लोग पहले ये बात कर रहे थे कि यार जायसवाल को निकाल के, सॉरी जायसवाल क्या कहूं, बुमराह की जगह पे आप वरुण को ले आओ और बाकी 11 वैसे ही रहने दो। लेकिन इंडिया ने अपनी जो कहते हैं ना कि फास्ट बॉलिंग पूरी करनी थी। ऐसे अगर आप बुमराह की जगह पे एक स्पिनर को ले आते और एक बैट्समैन ज्यादा करते, फिर आपकी फास्ट बॉलिंग है तो ठीक थी लेकिन आपकी फास्ट बॉलिंग कम हो जानी थी। आपने अपनी फास्ट बॉलिंग कम नहीं की, आपने बैट्समैन कम कर लिया। उस पर तो हम थोड़ा सा बाद में आते हैं। देखिए इस टीम में अगर आप प्रॉपर प्लेइंग 11 बनाऊंगा मैं, लेकिन इस टीम में अगर आप ये देखो बुमराह नहीं है। पाकिस्तान में भी लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि बुमराह नहीं है। तो बेटा 2022 वर्ल्ड कप में भी बुमराह नहीं था। 2022 वर्ल्ड कप में जब एमसीजी में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया हुआ था बुमराह नहीं था। तब भी बाबर और रिजवान विदाउट बुमराह भी कुछ नहीं कर पाए। याद है बाबर आजम को पहली बॉल पे एलबीडब्ल्यू मारा था अर्शदीप सिंह ने, बाबर गोल्डन डक पे आउट हुआ था। तो बेटा बाबर आजम या मोहम्मद रिजवान को खुशी मनाने की जरूरत नहीं है कि बुमराह नहीं है। बाबर आजम तो हार्दिक पांड्या से भी बोल्ड हुआ है, बाबर आजम तो सिराज से भी बोल्ड हुआ है, बाबर आजम कुलदीप यादव से भी बोल्ड हुआ है। तो बाबर आजम तो किसी से भी बोल्ड हो जाता है। तो बाबर आजम को या किसी को खुश होने की जरूरत नहीं है कि बुमराह नहीं है। बाबर आजम साहब इस तरह की हरकतें उनकी है ना, वो किसी से भी आउट हो सकते हैं। तो सबसे पहले ये बॉक्सी सांस को मैं ये बता दूं, इस टीम में अगर आपको मैं ये बताऊं तो इंडिया सर 5 स्पिनर्स के साथ जा रहा है, इंडिया 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जा रहा है, एक इंडिया फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के साथ जा रहा है, प्लस इंडिया 1 2 3 4 इंडिया जो है वो 4 बैट्समैनों के साथ जा रहा है और 2 ऑलराउंडर है इसमें। अगर आपको मैं थोड़ा सा और बताऊं तो इसमें इंडिया के पास प्रॉपर 3 फास्ट बॉलर है, जो कि किसी भी कंडीशन के लिए वनडे क्रिकेट में आपके पास 3 प्रॉपर फास्ट बॉलर होने चाहिए। मतलब इसमें आप टिक लगा सकते हो। उसके बाद इंडिया 2 जेन्युइन स्पिनर्स के साथ जा रहा है। जेन्युइन स्पिनर जिसमें कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती है, वो जेन्युइन पाकिस्तान के जीतने के चांसेस कितने बड़े हैं? सबसे पहले मुबारकबाद पूरे आल मुल्कों को, ठीक है। सारे मुल्क ही बुमराह की वजह से डरते थे कि यार इंडियन टीम में बुमराह जब आएगा ओवर करने वो तो मारेगा, मुंह पे बोले मारेगा, यॉर्कर मारेगा। सबसे पहले सारों को मुबारक है कि यार बुमराह बाहर हो चुका है, ठीक है। मुबारकबाद नहीं देनी चाहिए। देखो अच्छा कंपटीशन होने को नजर आना चाहिए था, लेकिन बुमराह बाहर हो चुका। मेरा फेवरेट बॉलर है, कहता हूँ इस टाइम जश्न होना चाहिए। जैसे ऑस्ट्रेलिया का इंडिया के साथ मैच हो गया, अगर सेमीफाइनल में हम बात करते हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया 100% मैच जीतेगा इंडिया से, क्योंकि इंडिया भाईजान ऑस्ट्रेलिया जो है बुमराह से काफी डरता है। ट्रेविस हेड कितना डरता था बुमराह से, पता भाई शामी को भी आप बाहर कर दो, जिस मर्जी को बाहर कर दो, शार्दुल ठाकुर को बेशक ले हो, लेकिन रोहित शर्मा कैप्टन है, ये बात याद रखना। बुमराह बेशक एक बहुत बड़ा बॉलर है, मेरा फेवरेट बॉलर है। मिचेल स्टार्क के बाद मेरा फेवरेट बॉलर बुमराह है। सबसे बड़ा एडवांटेज होगा पाकिस्तान की टीम को 23 फरवरी का। यार आप बुमराह पहला ओवर ही नहीं बुमराह करवाएगा तो प्रेशर कहां से बनेगा पाकिस्तान की टीम के ऊपर। लेकिन अगर पाकिस्तान की टीम ये ना सोचे कि बुमराह बाहर है तो इंडिया के पास बॉलिंग नहीं है। भाई शामी भी है, अर्शदीप सिंह भी है, क्या पता आकाशदीप है, हर्षित राणा भी,
बहुत अच्छा बॉलर है वो भी, ये भी नहीं उसको हम लोग निग्लेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन यार बुमराह का काम है मुझे भाई। सर, सीधी साहब सर बात है। आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तानी टीम को एडवांटेज मिलेगा? क्या हमारे लिए प्लस पॉइंट है ये? यार सीधी सी बात है, मैं कहूंगा एडवांटेज किसी टीम को कहीं पे भी नहीं जा रहा। बुमराह के बगैर भी इंडिया ने इंग्लैंड को मारा है अपने घर के एशियन विकेट के ऊपर। इंडियन बॉलर्स चले हैं भाई। ये मैचेस पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच कहाँ पे? दुबई में होना है। वहां पर ड्राई विकेट्स होनी है, वहां पर इंडिया के स्पिनर्स चलने हैं। बुमराह की नो डाउट कमी महसूस होगी इंडियन टीम को, लेकिन इंडिया के पास बैकअप में बड़े प्लेयर पड़े हुए हैं। बड़े अर्शदीप सिंह पड़ा हुआ है, हर्षित राणा पड़ा हुआ है, ठीक है। इनके बगैर यार हार्दिक पांड्या पड़ा हुआ है, वरुण चक्रवर्ती, आकाशदीप पड़ा हुआ है, ठीक है। स्पिनर्स उनके पास दुनिया के बेहतरीन स्पिनर्स उनके पास है। उनको देखिए इंडियन अगर यानी कि सेटबैक उनके लिए बुरा होता तो इंडिया इसके लिए टीम कुछ और थोड़ी और चेंज कर लेता। सिर्फ उन्होंने एक ही प्लेयर चेंज करना था। बुमराह की इंजरी बहुत अरसा पहले से पता थी, इंडिया मेंटली तौर पे रेडी था हाँ, कि तो भाई ये इंग्लैंड के खिलाफ क्यों नहीं वहां पर आके कभी बात की बुमराह खेलेगा नहीं खेलेगा। वो तो बुमराह को स्क्वाड के अंदर भी देखा, लेकिन उन्होंने अपने सारे प्लेयर चेक कर लिए। हर्षदीप सिंह को चेक कर लिया, शमी को चेक कर लिया, ठीक है। हर्षित राणा को खिला के बिल्कुल खिला के चेक कर लिया। तो इससे एक चीज तो एक मैसेज तो क्लियर हो गया इंडिया का कि हम लोग तैयार है चैंपियन ट्रॉफी के लिए। नो डाउट बुमराह के बगैर मैसेज पता है क्या था? कमी महसूस होगी, लेकिन इंडिया मुझे लगता है फिर भी बेहतरीन टीम है। मैसेज ये था कि भाई बुमराह नहीं है तो हमारी टीम की परफॉर्मेंस देख लो। इंग्लैंड ये की बहुत बड़ा था, है। ये बहुत बड़ा मैसेज है। बुमराह नहीं है तो टीम इंडिया की आप परफॉर्मेंस देख लो, उनकी बॉलिंग की परफॉर्मेंस देख लो। यार इंडिया ने नो डाउट ये बहुत अच्छा एक डिसीजन लिया कि भाईजान अगली टीम को अंडर प्रेशर नहीं रहने देना, कि थोड़ा बहुत हमारे साथ खुल के खेलो। बुमराह का डर होता है पूरी टीम को, यकीन ना मानो बाकी डर है उस बंदे का, क्योंकि उसके जो 10 ओवर है ना, 10 ओवर के अंदर 60 बॉलों के अंदर एक ओवर के अंदर 6 बॉलें होती है ना, उसमें से एक हिट होती है बस, मतलब कि 5 बॉलें जाया। कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ता है बुमराह का। बाकी यार मैं बुमराह को जेन्युइन बात है इतना मिस करूंगा ना पूरे चैंपियन ट्रॉफी के अंदर, क्योंकि यार वो मेरा फेवरेट बॉलर है। सर अगर यार बुमराह- एडी बॉल स्विंग करने वाला हमें चैंपियन ट्रॉफी के अंदर मिस होगा। जिस बंदे की बॉल ठपा यहाँ पे, शू यहाँ पे, कभी शू यहाँ टैडर पे, ही बुमराह का सीधा ही चल रहे। था। टैडर ही सारी टीमों के ऊपर सिर्फ एक ही प्लेयर का टैडर था, बॉलर का, वो था बुमराह। दुनिया के बड़े बड़े बैट्समैन सुक्का स्पिनर है दोनों। फिर इंडिया 3 स्पिनर ऑलराउंडर्स के साथ जा रहा है, जिसमें आपको अक्षर पटेल मिलता है, वो बैटिंग भी करता है और इसने इंग्लैंड वाली सीरीज में दोनों वनडे में तबाही बैटिंग की है, बल्कि वो बंदा मैच जिता के गया वैसा बोलो तो। जडेजा नो डाउट वो बैटिंग से वो बॉलिंग से दोनों तरीके से इंडिया को मैचेस जिताता है। उसके बाद आप बात कर लो वाशिंगटन सुंदर, वो आपको पता है बैटिंग भी कर लेता है, आपको पता है बॉलिंग भी कर लेता है, तो अच्छा तगड़ा वो भी एक स्पिनर है। अब आप ये देखो इंडिया एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को भी लेके जा रहा है, वो ऑन द डे अच्छी बॉलिंग भी करता है, अच्छी बैटिंग भी करता है। फिर इंडिया 2 विकेट कीपर्स को लेके जा रहा है, केएल राहुल और ऋषभ पंत को। फिर इंडिया अपने बैट्समैन पूरे लेके जा रहा है जो उनके ओपन है। हाँ इंडिया इसमें बैटिंग में कोई बैकअप नहीं लेके जा रहा, ओपनर इनके पास मिडिल ऑर्डर इनका सेट है, वो कभी भी नहीं जाएगा। हाँ इन्होंने पहले जायसवाल को बैकअप ओपनर के तौर पर रखा हुआ था कि जायसवाल अगर गिल आगे पीछे होता तो हम जायसवाल को ट्राई कर लेंगे, लेकिन अभी बड़े ज्यादा लोग ये बोल रहे हैं कि जायसवाल को नहीं रखा। ये मुझे जो बात थोड़ी सी बुरी लगी है ना, वो ये लगी है कि अगर बुमराह बाहर हुआ है तो बुमराह के बाद बाहर होने के शामी है तो जगह बनती थी मोहम्मद सिराज की। इसका मतलब है कि मोहम्मद सिराज इंडिया के प्लान से टोटली आउट हो चुका है वनडे क्रिकेट की। आप ऐसा बोलो कि मोहम्मद सिराज इंडिया के व्हाइट बॉल के प्लान्स में शामिल नहीं है, ना T20 में और ना वनडे में। मतलब मोहम्मद सिराज इंडिया के व्हाइट बॉल प्लान्स में शामिल नहीं है, सीरियस नजर आ रहा है। क्योंकि अगर आपने बुमराह की रिप्लेसमेंट को लेकर जानी थी तो आपके पास एक एक्सपीरियंस बॉलर था मोहम्मद सिराज, आप उसको लेके जाते, आप उसको नहीं लेके गए। इसका क्लियर कट ये मतलब है कि आप सिराज के साथ आगे इवन T20 वनडे में नहीं जाओगे, आप टेस्ट में फिर भी चले जाओगे, और वो भी बाहर की कंडीशन में, इंडियन कंडीशन में भी वो आपको नजर नहीं आएगा। तो आप हर्षित राणा को लेकर जा रहे हो। हर्षित राणा ने अभी तक जितने भी मैचेस खेले अच्छा बॉलर है, थोड़े से रन लीक करता है, लेकिन विकेट टेकर है, विकेट्स निकालता है। और अगर इंडिया 3 फास्ट बॉलर लेके जाता है और 2 स्पिनर लेके जाता है प्लस हार्दिक पांड्या, फिर भी इंडिया की बैटिंग बड़ी स्ट्रांग होगी। अगर इंडिया 2 फास्ट बॉलर और 3 स्पिनर के साथ जाता है, जो कि इंडिया भी कर रहा है, कि इंडिया जो है वो 2 फास्ट बॉलर खिला रहा है और 3 स्पिनर खिला रहा है अभी जो इंडिया में मैचेस हो रहे हैं, तो इंडिया ऐसा भी कर सकता है। वो 3 फास्ट बॉलर नहीं खिला रहे, वो 2 खिला रहे हैं और 3 स्पिनर लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने हर तरीके से अपनी ना स्ट्रेंथ को कवर करने की कोशिश की है। लाइक वो कुलदीप देखो, अब अगर मैं इनमें से आपको एक चीज बताता हूँ, वो तो प्लेइंग 11 में हम देखते हैं। इंडिया के 5 स्पिनर हैं। अब 5 स्पिनर, ये वही टीम है जो 5 स्पिनर लेकर जा रही है। दुबई में मैच है, एशियन कंडीशन है, ये 5 स्पिनर आपके मैच विनर है। अब इंडिया ने ना एक जो सबसे वो कहते हैं ना कि एक वो बड़ा एक स्मार्ट डिसीजन लिया ना, वो ये लिया कि न्यूजीलैंड के आगे इन्होंने स्पिनर डाले हैं। मतलब न्यूजीलैंड फंसेगी, गोरी है टीम, पाकिस्तान स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेल पाते, फंसाया है। अब बांग्लादेश
चलो स्पिनर्स को अच्छा खेल भी लेगी, तो बांग्लादेश आपको पता है सीमर के आगे फंसते हैं। तो इंडिया ने हर तरीके से तीनों टीमों को टारगेट रखते हुए अपनी स्ट्रेंथ बनाई है। तो ये तो बड़ी बड़ा तबाही किस्म का स्क्वाड है। अगर इस टीम में मैं आपको प्लेइंग 11 बनाऊं, हाँ ट्रैवलिंग रिजर्व की अगर मैं बात करूं, अभी कुछ जगह पे आपको नजर आ रहा होगा सिर्फ ट्रैवलिंग रिजर्व एक ही है जिसका नाम है मोहम्मद सिराज। तो नहीं जी, मोहम्मद सिराज नहीं है। इंडिया ट्रैवलिंग रिजर्व में इंडिया यशस्वी जायसवाल को लेकर जा रहा है, इंडिया मोहम्मद सिराज को लेकर जा रहा है, इंडिया शिवम दुबे को लेकर जा रहा है। अभी मेरे से बड़े लोग पूछेंगे कि नहीं नहीं तू कह रहा है कि सिराज इंडिया के व्हाइट बॉल प्लान में शामिल नहीं है, तो इंडिया सिराज को फिर जो है वो क्यों लेकर जा रहा है अपने ट्रैवलिंग रिजर्व में। देखो अगर इंडिया क्या की फर्स्ट प्रायोरिटी होता ना सिराज, तो फिर इंडिया हर्षित राणा की जगह पे सिराज को डालते, हर्षित राणा को रिजर्व में रखते। लेकिन स्क्वाड अभी भी सर जेन्युइन स्क्वाड है, सर तबाही स्क्वाड है। ये स्क्वाड चैंपियन ट्रॉफी जीतने वाला स्क्वाड। अगर हम प्लेइंग 11 की थोड़ी सी बात कर लें तो इंडिया की प्लेइंग 11 वही बनेगी। बुमराह कह गया हूं, जो है वो इंडिया रोहित शर्मा और शुभमन गिल ओपन करेंगे, तीसरे पे आ जाएंगे पापा क्रिकेट के विराट कोहली, चौथे पे आ जाएंगे भाईजान श्रेयस अय्यर, पांचवें पे केएल राहुल। और इधर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि आप अक्षर पटेल को जो ऊपर भेज रहे हो ना, उससे आप केएल राहुल की जगह डिस्टर्ब कर रहे हो। तो भाई केएल राहुल अच्छा प्लेयर है, उसको थोड़ा टाइम चाहिए होता है, तो केएल की जगह डिस्टर्ब मत करो। आउट वो वैसे भी हो रहा है, उसको उसकी जगह भी भेजो और उसको पूरी वाले दो, अच्छा प्लेयर है। पांचवें पे आ गया आपका केएल राहुल, छठे पे आ गया आपका हार्दिक पांड्या। अब 2 स्पिनर लेके जाने हैं या 3 स्पिनर लेके जाने हैं। अब देखो मेरी बात सुनो, इंडिया टॉस जीत के पहले बैटिंग कर रहा है दुबई में, तो ड्यू वाले सिस्टम से मतलब टॉस जीत के पहले इंडिया बॉलिंग कर रहा है, तो इसका मतलब इंडिया बैटिंग दूसरी करेगा, मतलब इंडिया ड्यू का फायदा उठाएगा। तो इंडिया फिर 3 स्पिनर के साथ जा सकता है, फिर इंडिया 3 स्पिनर्स के साथ जा सकता है, जिसमें कुलदीप, जडेजा और अक्षर और वरुण में से कोई एक जाएगा। सुंदर को बैकअप पे रखेंगे, सही है। अक्षर और वरुण में से कोई एक जाएगा, मुझे ऐसा लगता है वरुण को लेकर जाएंगे। फिर अक्षर किधर जाएगा, मुझे लगता है वरुण को लेकर जाएंगे। वरुण को रखने का मकसद भी यही था कि वो प्लेइंग 11 में आएगा। अगर वो प्लेइंग 11 में ना आता तो फिर उसको रखते भी ना। तो वरुण तो प्लेइंग 11 में है, इतना मैं आपको बता दूं, ठीक है। वरुण बांग्लादेश वाले मैच से वो चेक कर लेंगे वरुण को। फिर इंडिया 2 फास्ट बॉलर, उसमें मुझे लगता है इंडिया शामी और अर्शदीप के साथ चला जाएगा, प्लस हार्दिक पांड्या भी बॉलिंग कर लेगा, तो इंडिया के पास 6 बॉलिंग ऑप्शन हो जाएंगे, तो वो इंडिया सेट कर लेगा। अगर इंडिया दूसरी बॉलिंग कर रहा है तो शायद इंडिया फिर 2 स्पिनर के साथ और 3 फास्ट बॉलर के साथ चला जाए, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि दुबई में आपको पता है कि ड्यू देखनी पड़ती है। अगर ड्यू है दूसरी इनिंग में आप बॉलिंग कर रहे हो, तो वो जो बॉलिंग वाली साइड होती है ना, वो थोड़ी सी उसके शटे टाट हुए होते हैं, सही है, वो थोड़ी सी घबराई होती है। तो ये वाला थोड़ा सा इंडिया को काम देखना पड़ेगा। बाकी ओवरऑल स्क्वाड देखा जाए तो इंडिया का स्क्वाड जबरदस्त स्क्वाड है, चैंपियन ट्रॉफी जीतने वाला स्क्वाड है, ट्रैवलिंग रिजर्व भी 3 रखे हैं। और पाकिस्तान को भी मैं चाहता हूं कि इंसान के बच्चे बनो भाई। अगर इंडिया ने अपना 100% फिट स्क्वाड आगे पीछे कर लिया ना, तो पाकिस्तान का तो स्क्वाड था ही पंचर स्क्वाड, वो तो आगे पीछे होना ही चाहिए। वो 5 स्पिनर लेके जा रहे हैं, तुसी एक स्पिनर लेके चले हो, अपनी हार मना रहे हो। बाकी वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।